हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 360 मार्क्स इन बायोलॉजी इन द रिमेनिंग लास्ट 4 मंथ्स। जो गलती बच्चों से होती है वो ये होती है कि बायो को वो टाइम तो बहुत देते हैं, लेकिन होता क्या है कि सिलेबस खत्म नहीं होता। सिलेबस खत्म होता भी है तो उनको एग्जाम में कुछ याद ही नहीं आता। ठीक है, याद ना आने का रीजन होता है रिविजन ना कर पाना। ठीक है, अब 4 महीने बचे हुए हैं तो क्या कैसे प्लान करें, ठीक है, कि हम लोग यार बायो को कम टाइम देके भी अच्छा स्कोर कर सके। ये अपन डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। मैंने खुद अपने टाइम पे बायो में 350 नंबर स्कोर किए थे और बहुत कम टाइम मैंने बायो को दिया था क्योंकि ड्रॉपर था मैं यार। तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री संभालना था क्योंकि वो बिगड़ी हुई थी। तो उसको करते हुए कैसे बायो को सुधारा और आप कैसे कर सकते हो जानेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक वीडियो को देखना। और हाँ, आज हमारा सेशन भी है रात को 9 बजे, जो हमारे स्टूडेंट जितने बच्चे अभी तक एनरोल हुए उनका सेशन है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं आज ज्वाइन कर लेना, लास्ट में जो है आपको डिटेल्स जो है शेयर कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज बायोलॉजी मास्टर प्लान में ये है यार कि ये समझो कि तुम कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्टूडेंट होता नहीं है कि उसको एक बार पढ़ के याद हो जाए। ठीक है, तो ये भ्रम निकाल दो दिमाग से कि भाई जो टॉपर्स होते हैं उनको एक बार पढ़ के याद हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, मेरे से अच्छे मेमोरी वाले लोग देखिए जिनकी मेमोरी मेरे से शार्प थी, तो मेरे क्लास में पढ़ते थे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने इसी चीज की वजह से गलती कर दी। उनको लगता था उनकी मेमोरी शार्प है तो उनको सब कुछ याद रहेगा, लेकिन उन्होंने फोकस नहीं किया रिवीजन के ऊपर, तो वही वो एक गलती कर गए। ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। तो पहली चीज तो है चैप्टर कम हो गए, 32 चैप्टर है, 360 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और आपको ही पता है कि बहुत से चैप्टर्स हाई वेटेज वाले, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जहां से मैक्सिमम पेपर नीट का बनने वाला है, राइट। अब 32 चैप्टर है, टारगेट अपना है कि भाई 345 नंबर तो आ जाए। देखो 360 बोलने के सही लगता है, ठीक है, बट सबको पता है कि 360 में से 360 आना कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली नहीं कर सकते लोग, सबके बहुत लोग आते हैं, बट वो समझ लो उस दिन आपका लक भी आपका साथ देना चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना होना चाहिए। तो वो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 360 का, लेकिन अगर रियलिस्टिक देखा जाए तो 345 अगर आ जाए आपके नंबर तो आपको सेटिस्फाई होना चाहिए बायो से। ठीक है, मेरे भी 350 नंबर आए थे, आई वॉज सेटिस्फाइड कि चलो 2 मेरे से सिली मिस्टेक हो गई, लेकिन आई एम एट अ गुड स्कोर कि मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, अब पहली चीज तो है कि एनालाइज योर सिलेबस। सबसे पहले हमेशा ये करना है जनवरी के अंदर आके, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अपनी देखो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, बच्चों आपके आ रहे होंगे 250 नंबर, किसी के 280 आ रहे होंगे, किसी के 200 आ रहे होंगे, किसी के 180 आ रहे होंगे। अब समझो, ठीक है, आपके कुछ ना कुछ चैप्टर वीक होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर दो अल्फा बीटा गामा में। अल्फा मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर, बीटा मॉडरेट, गामा मतलब वीक। सबसे पहले आपके पास आज ये लिस्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद को बीमारी नहीं पहचानोगे, कहाँ बीमारी है, किस पार्ट में बीमारी है, आप कैसे उसको ठीक करोगे। ठीक है, तो आपने पहले पहचान लो बीमारी कहां पे। डन। अब इसके बाद इट्स नॉट सफिशिएंट टू रीड एनसीईआरटी वंस और ट्वाइस, पता लग गया होगा आपको। तो आज जो प्लान है ना, वो प्लान ऐसा है कि अपन पूरा बायो खत्म कर रहे हैं, प्लस हम लोग उसको टोटल 5 बार रिवाइज करा है। ठीक है, कैसे बताऊंगा, चलो। अब पहली चीज तो हमें 21 जनवरी तक, 21 जनवरी क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है उससे वो हो रही है। ठीक है, आपकी जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसकी टेस्ट सीरीज दे लो, अच्छी टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, बायो में फालतू क्वेश्चन नहीं चाहिए होते। ठीक है, वो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लो। अब जैसे अपनी 21 से टेस्ट स्टार्ट है, राइट, 21 से टेस्ट स्टार्ट है और टेस्ट में यूनिट 1 आ रहा है, लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन चैप्टर, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो आपको इस टेस्ट का सिलेबस तो खत्म करना ही है। ठीक है, इन नेक्स्ट 15-20 दिनों में आपको 7 डिफिकल्ट चैप्टर चुनने हैं। 7 डिफिकल्ट कौन से चैप्टर्स, जो आपके ये अल्फा गामा कैटेगरी में थे। ठीक है, इन 7 चैप्टर जो आपके एकदम वीक है, आपने कभी पढ़े ही नहीं है या आपको बिल्कुल आता ही नहीं है, और मैक्सिमम लोगों को मुझे पता है जेनेटिक्स होगा, कमेंट करता है जेनेटिक्स है। ठीक है, जेनेटिक्स होगा या आपका बायोटेक होगा या आपको एनाटॉमी फ्लोरिन प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी फ्लोरिन प्लांट्स नहीं आती होगी, या प्लांट फिजियो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इन्हीं चैप्टर में फंसते हैं, मैक्सिमम बच्चे। ठीक है, और यही उनका स्कोर ना आने की रीजन होता है, राइट। तो अपन ने क्या किया, 21 जनवरी तक 7 चैप्टर प्लस जो टेस्ट का सिलेबस है वो खत्म कर लिया, राइट। अब 21 जनवरी को हमने पहला टेस्ट दिया, स्कोर देखा कितना स्कोर आया, राइट। इसको हम लोग गए मार्च के लास्ट वीक तक पूरा फॉलो करते हुए इसको। जो लोग टेस्ट नहीं भी ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो टेस्ट दे रहे हो, बट आप अगर आपको पढ़ना है सच में, आप वो हो तो आप इस सिलेबस को फॉलो कर लो। ठीक है, हर हफ्ते हमको बायो के 3-3 या 4 चैप्टर प्रिपेयर करना है। ये करते आप जाओगे तो आपका
सिलेबस खत्म हो रहा है कहां पे, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, आपका सिलेबस खत्म हो रहा है 24 मार्च, 24 मार्च, जहां से नीट के लिए लगभग 1 महीना 10 दिन, 40 दिन बचते हैं। ठीक है, तो आपको वन शॉट देखने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, पीवाईक्यूज करना है, बस इतना बेसिक फोकस रखो। और दिन के रैंडम 30 to 40 बायो एमसीक्यूज। ठीक है, देखो ये हमने कर लिया, हमने मार्च तक पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, लास्ट वीक तक अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। ठीक है, अब उसके बाद एक पॉइंट याद रखना, अगर आपको स्कोर बढ़ाना है 20 मिनट का डेली डोज देना, इंजेक्शन जैसा देते ना डोज, वैसा मेरे भी आदत थी। रात को 9 बजे ना, मैं 9 साढ़े 9 बजे खाना खा के मैं टेरेस पे घूमता था, और तब कोई भी रैंडम टॉपिक रिवाइज कर रहा हूँ या कोई भी बायो के एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, 30-40 एमसीक्यूज रैंडम घूमते घूमते। ठीक है, इससे आपका जो थ्योरी है एमसीक्यूज के थ्रू आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग। ठीक है, तो एमसीक्यूज करिए, वहां से आप जो गलतियां हुई उनको रिवाइज करके आप थ्योरी को स्ट्रांग करिए। रोज के 20 से 30 मिनट फिक्स टाइम दो, फिक्स एमसीक्यू करने के लिए, या कोई भी टॉपिक जो भूलते हो आप उनको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि अगले 1.5 महीने में 2 महीने में आपके बहुत सारे छोटे छोटे वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बन जाएंगे। स्मॉल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपको मान लो आप एनिमल किंगडम के एग्जांपल बहुत भूलते हो, तो आपने इन 20 मिनट में एक दिन एनिमल किंगडम रिवाइज कर लिया, एग्जांपल बस एग्जांपल, अगले दिन अपने मॉर्फो का एग्जांपल रिवाइज कर लिया, ऐसे करते करते आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। राइट, अब अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग खत्म कर लिया मान लो। राइट, अब रिविजन प्लान देखो, रिविजन पे आते हुए तो यूनिट अ डे, पहले देखो, पहले आप लोग लोड नहीं लेना था, और हमेशा ध्यान रखना कि जब आप हम क्या सोचते हैं ना कि लास्ट के 30 दिन में पूरा बायो फिर से रिवाइज कर लेंगे, एक बार रिवीजन से काम नहीं चलने वाला। आपको कम कम टाइम देके मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूं और उसको मैं एक ही बार पढ़ के छोड़ देता हूं, मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन उसके कीवर्ड्स बस अभी 4-5 बार पढ़ लूँ फटाफट से, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और 3-4 बार रिवाइज कर लूँ, तो मुझे लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ठीक है, तो यूनिट अ डे करना है, हर दिन एक एक यूनिट, किसी यूनिट में 4 चैप्टर है, किसी में 2 चैप्टर्स है, तो आराम से हो जाएगा। बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते चलने जो नीट में आ रखे हैं, जो आपके एनसीईआरटी में आपने मार्क कर रखे। राइट, और मार्कअप करोगे अभी टेस्ट के पहले अच्छे से, पूरे टेस्ट से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट चाहिए, वादा चाहिए मुझसे। ठीक है, अब 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 10 दिन है, 10 यूनिट खत्म कर देंगे, खत्म। ठीक है, फर्स्ट रिविजन डन। 11 अप्रैल से 20 अप्रैल सेकेंड रिविजन डन। अब जब आप ये 2 रिविजन करोगे ना, आपको ऑटोमेटिक सारी लाइंस एनसीईआरटी की याद होने लगेगी, भाई ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, इस पेज पे ये डायग्राम बना हुआ है। इन 2 रिविजन के बाद ही तो अपन ने 2 बार प्रॉपर रिविजन कर दी, फर्स्ट रिविजन सेकेंड रिविजन। अब उसके बाद 21 जनवरी से 21 से 25 अप्रैल के बीच में अपन ने थर्ड रिविजन की, ये 5 दिन। ठीक है, हर दिन 2-2 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको टाइम बहुत कम लगेगा रिविजन करने के लिए। सेम 26 से अपने 30 तक वापस से सेम 4th रिविजन किया आपने। ठीक है, 4th रिविजन अच्छे से। अब आपका अप्रैल खत्म हो गया, अब 4 बार बायो रिवाइज कर चुके हो। ठीक है, अब लास्ट के 2 दिन क्या करना था, लास्ट के 2 दिन बस इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरी एनसीईआरटी के। ठीक है, तो फर्स्ट मे को हमने की क्लास 11 की एनसीईआरटी, सेकेंड मे को की क्लास 12 की एनसीईआरटी, एक और रिविजन खत्म हो गई। थर्ड मे को हमने की क्लास 11 की, फोर्थ मे को क्लास 12 की। ये सेम पैटर्न लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट देखो कभी कभी दिन एक हाथ तो ऊपर से हो जाते हैं, लेकिन लगभग सेम पैटर्न मैंने खुद फॉलो किया था। ठीक है, और ये तो बहुत बढ़िया फॉलो किया था लास्ट में, मतलब मैंने स्टार्टिंग की थोड़ी 3 रिविजन बढ़ा दी थी, लेकिन लास्ट के 7 डेज में मैंने बायो पूरी 3 बार रिवाइज कर ली थी। पीवाईक्यूज रिवाइज करता और एनसीईआरटी बस क्विकली, ये आपको करना है। राइट, अब थोड़ा बताओ टेस्ट सीरीज के बारे में कि टेस्ट सीरीज में है क्या, जिनको डाउट है बेबी। तो आज अपना सेशन है, देखो आज अपना जो मेंटरशिप सेशन है, ओरिएंटेशन है। आपके हम मैं सेशन रखवाने वाला हूं टॉपर्स के साथ, ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स के साथ। मैं खुद आपको हेल्प करूंगा कैसे एनालिसिस करना है। आज फर्स्ट सेशन है, जिनको भी आना है आ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, 2 जनवरी 9 PM। ठीक है, आज अब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में क्या है, स्टार्ट कब से हो रही है, 21 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये इसका यूनिक फीचर है, 20 मॉक है जो एनसीईआरटी बेस्ड है। यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा है, कोई फालतू कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जैसा नहीं होगा ये कि भाई कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है फालतू का, नहीं। बस नीट ओरिएंटेड एनसीईआरटी बेस्ड सवाल होंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशंस होंगे, डिटेल्ड, और लाइव एनालिसिस करेंगे अपन लोग बैठ के कि भाई कहां पे गलती हुई, क्या हुआ। पूरा पढ़ाऊंगा नहीं आपको एनालिसिस करते हुए, ठीक है, क्योंकि उसका फर्क नहीं पड़, वो काम की चीज नहीं है। मैं आपको लाइव एनालिसिस कराऊंगा भाई ये चीज मुझे करनी है, ऐसे इंप्रूवमेंट होगी हर टेस्ट के बाद। ठीक है, और अभी हम लोग ऑफर चल रहा है, जो बंद होता है आप लोग फिर डिमांड करते हो कि भैया ऑफर एक्सटेंड कर दो, तो हमने ये एक्सटेंड कर दी है। क्रिसमस ऑफर ये
XMAS23 आप इसको यूज कर सकते हो। इससे आपको जो टेस्ट सीरीज है पूरी ये 999 में मिल जाएगी, और ये टेस्ट सीरीज जो है आप ऑनलाइन दे सकते हो या PDF फॉर्म में आपको मिलेगी, प्रिंट आउट निकालो फिर फिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो बेस्ट है ये, कोटा लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे ना आपको लगेगा कि भाई मजा आ गया पेपर का लेवल देख के, राइट। चलो, तो ये अपने पूरा प्लान करना है, रिवीजन का भी ये सेम चीज आपको करनी है प्रॉपर, और इस प्लान से अपने को चलना है फॉर नीट 2024। कोई भी अगर दिक्कत लगती है तो कमेंट कर दें कि भैया ये इशू है, ये हमें पता करना है, तो मैं उसका आंसर कर दूंगा, राइट। ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।